ایک غریب دیہاتی بچہ ایک दिन खेतों में अपने मवेशी चरा रहा था। धूप तेज थी और उसने आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में लेट गया और फिर उसे नींद आ गई। अगर चरवाहा निगरानी न करे तो जानवर बेलगाम हो जाते हैं। बच्चे के सोते ही उसकी गायें और भैंसें भी बेकाबू हो गईं। जंगल की घास चरते चरते तमाम जानवर करीब के एक हरे भरे खेत में घुस गए और फसल को बुरी तरह उजाड़ने लगे। यह खेत एक बाअसर शख्स जीवन खान का था। जब उसने अपने खेत को उजड़ते देखा तो वो उन जानवरों के पीछे हो लिया। बड़ी मुश्किल से गायों और भैंसों को खेत से निकाला। इन जानवरों पर काबू पाने के बाद जीवन खान बुरा भला कहता हुआ चरवाहे की तलाश में निकला। कोई एक फरलांग के फासले पर उसे एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ नजर आया। जीवन खान गजबनाक अंदाज में बच्चे की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था कि वो बच्चे को बुरी तरह पीटेगा ताकि आइंदा उसके खेत जानवरों से महफूज रह सके। जीवन खान गुस्से में भरा हुआ बच्चे के करीब पहुंचा। बच्चे को तो उसने पहचान लिया था कि वो किसका लड़का है, मगर खौफनाक मंजर ने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। एक काला नाग अपना फन फैलाए बच्चे के सर पर मौजूद था और बच्चा बेसुध पड़ा था। जीवन खान के अंदाजे के मुताबिक काले नाग ने बच्चे को डस लिया था। वो उल्टे पांव भागा और बच्चे के बाप को ये अलमनाक खबर दी कि उसका लड़का अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। यह खबर सुनकर बाप पर क्यामत सी गुजर गई और वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां जीवन खान के बकौल उसका मासूम बच्चा मरा पड़ा था। जैसे ही वो दोनों करीब आए, काला नाग उन्हें देखकर एक तरफ रेंगता हुआ चला गया और नजदीकी झाड़ी में रूपोश हो गया। गमज़दा बाप बेटे के करीब पहुंचा और वहशतनाक अंदाज में आवाजें देने लगा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। बाप ने गौर से देखा, बच्चे की सांस चल रही थी। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। बाप ने बच्चे को झंझोड़ा। उसका ख्याल था कि सांप के असर से बच्चा बेहोश हो गया है। बाप ने दूसरी बार झंझोड़ा तो बच्चा उठकर बैठ गया। फिर उसने आंखें मलकर अपने बाप की तरफ देखा। क्या बात है बाबा? बाप की जान में जान आई। कुछ देर तक वो बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता रहा, मगर कहीं भी सांप के डसने का कोई निशान नहीं था। बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, दोनों जहानों का पालने वाला तुझे हमेशा हर बला से महफूज रखे। जब जीवन खान ने बच्चे को सही सलामत पाया तो इंतहाई गुस्से के लहजे में बाप से मुखातब होकर बोला, शाह जी, तुम्हारा बच्चा तो महफूज है मगर मेरे खेत बर्बाद हो गए। शाह जी ने हैरान होकर जीवन खान की तरफ देखा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम्हारा ये लाडला ठंडी छांव में घोड़े बेचकर सो रहा था और उसके जानवर मेरा खेत खा रहे थे। क्यों अब्दुल्ला, जीवन खान क्या कह रहा है? शाह जी ने सख्त लहजे में बेटे से पूछा। जीवन चाचा गलत कह रहे हैं बाबा, बच्चे ने पुर यकीन लहजे में कहा। मेरे जानवर किसी का खेत नहीं खाते, वो सिर्फ घास चरते हैं। शाह जी, ये 4 दिन का लड़का मुझे झूठा कह रहा है। जीवन खान का पारा कुछ और चढ़ गया था। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें कि मेरी हरी भरी फसल किस तरह बर्बाद हुई है। तुम मुतमईन रहो जीवन खान, अगर तुम्हारा खेत मेरे बच्चे की वजह से खराब हुआ है तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा और तुम्हारा नुकसान भी पूरा करूंगा। ये कहकर शाह जी ने बेटे का हाथ पकड़ा और जीवन खान के खेत की तरफ बढ़े। उस वक्त जीवन खान की हैरत की कोई इंतहा न रही जब खेत में किसी किस्म की बर्बादी के हल्के से आसार तक नजर न आए। जीवन खान आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। फिर उसे बहुत दूर खेत के बाड़ के नजदीक बच्चे के जानवर चरते नजर आए। शाह जी ने जीवन खान को मुखातब करते हुए कहा, मेरा बेटा सच कह रहा था। फसल की बर्बादी दूर की बात है, यहाँ तो किसी जानवर के दाखिल होने का भी निशान नजर नहीं आता। जीवन खान के लहजे और चेहरे से शदीद निदामत का इजहार हो रहा था। मेरा बेटा ही सच्चा है, मैंने इसे यही तालीम दी है। फिर वो गहरी सोच में डूबे हुए घर चले गए। खुद उन्हें भी इस वाकया पर बड़ा ताज्जुब हुआ था। ये मवेशी चराने वाला बच्चा पंजाब के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह थे और जिस वक्त ये वाकया पेश आया था उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह 6 साल के थे।